जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सरकारी महात्मा पे। दोस्तों, हम लोगों ने कल 3 दिसंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर देखा था। दोस्तों, आज 4 दिसंबर है और 4 दिसंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर जो बन रहा था उसे आज हम लेकर के आया हूँ। दोस्तों, ये एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों आप करंट अफेयर को रेगुलर याद करिए ताकि आपको एग्जाम देने में कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, आज का ये सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मैच किस टीम ने जीता। दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मैच किस टीम ने जीता है दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सौराष्ट्र टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया है। दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराया है और ये विजय हजारे ट्रॉफी को सौराष्ट्र टीम ने क्या किया है दोस्तों? जीत लिया है। इसको आप याद रखिएगा, ये एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी कि विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है? सीधी सी बात है, विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है दोस्तों? सौराष्ट्र ने जीता है। किस टीम को हरा करके जीता है दोस्तों? तो महाराष्ट्र को हरा करके जीता है। यानी कि महाराष्ट्र को 5 विकेट से क्या किया दोस्तों? सौराष्ट्र ने हरा दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस खिलाड़ी ने एक ओवर में 7 छक्के लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? यानी कि दोस्तों एक ओवर में 7 छक्के लगाया है, वो खिलाड़ी का नाम क्या है दोस्तों? ऋतुराज गायकवाड़। यानी कि दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के जड़े हैं जो विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। क्या किया दोस्तों? विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि एक ओवर में 7 छक्के कौन लगाए दोस्तों? ऋतुराज गायकवाड़ ने। ये एग्जाम की दृष्टि से VVI क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि 100% वाले प्रश्न है मेरी जान। इसको आप याद कर लीजिएगा कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने एक ओवर में 7 छक्के लगाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया दोस्तों। तो क्या इसका आंसर होगा दोस्तों? ऋतुराज गायकवाड़, याद रखिएगा। विकलांग व्यक्तियों की अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन को मनाया गया? विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन को मनाया गया दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 3 दिसंबर को। यानी 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस दोस्तों, विकलांग अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 दिसंबर 1976 ईस्वी से मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता दिसंबर 2022 में कौन सा देश करेगा? ये 100% वाली प्रश्न है दोस्तों, इसको आप VVI नोट कर लीजिए। यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता दिसंबर 2022 में कौन देश करेगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? भारत होगा। क्या होगा? भारत। यानी कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता 2022 में करेगा। कौन देश करेगा दोस्तों? भारत करेगा। इससे पहले भी भारत ही किया था। सितंबर 2021 में जो विश्व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता भारत ने ही किया था और इस बार भी कौन कर रहा है दोस्तों? भारत कर रहा है। और दोस्तों इसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहां है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। कहां है दोस्तों? न्यूयॉर्क में। यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है दोस्तों? भारत कर रहा है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहां है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। और इसका स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहां है दोस्तों? न्यूयॉर्क में। और इस वर्ष यानी दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है दोस्तों? तो भारत कर रहा है। इतना आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, अग्नि योद्धा का अभ्यास 2022 का आयोजन किन 2 देशों के बीच शुरू हुआ? यानी कि अग्नि योद्धा अभ्यास 2022 का आयोजन किन 2 देशों के बीच शुरू हुआ दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? भारत और सिंगापुर। यानी भारत और सिंगापुर के बीच अग्नि योद्धा अभ्यास 2022 का आयोजन किया गया है। याद रखिएगा कौन कौन सा देश है दोस्तों? भारत और सिंगापुर के बीच। यानी कि भारत और सिंगापुर के बीच अग्नि योद्धा अभ्यास 2022 का आयोजन किया गया है।
दोस्तों हमारा अगला वीडियो और रहेगा मतलब कि जो युद्ध अभ्यास होता है उसके बारे में रहेगा, वो भी वीडियो आप लोग देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा किस राज्य में आधारित होगी? यानी कि भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा किस राज्य में आधारित होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तेलंगाना राज्य में आधारित होगा, यानी कि स्थापित होगा। तेलंगाना राज्य में क्या होगा दोस्तों? स्थापित होगा। भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा किस राज्य में स्थापित होगा दोस्तों? तो कहाँ होगा? तेलंगाना में। तेलंगाना में, याद रखिएगा, तेलंगाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसको देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में है, और इसे हाल ही में विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। किसे किया गया दोस्तों? ग्रेट बैरियर रीफ को, यानी ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, और इसे हाल ही में क्या क्या दोस्तों? विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। किसको? ग्रेट बैरियर रीफ को। इसको याद रखिएगा, ये भी VVI प्रश्न है, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि पाकिस्तान का जो है नया सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? असीम मुनीर, यानी असीम मुनीर को पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। यानी असीम मुनीर को पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 2022 का मिस अर्थ कौन बनी? यानी कि 2022 में मिस अर्थ का खिताब कौन जीती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? मीना सू चेई। मीना सू चेई, मीना सू चेई दक्षिण कोरिया का है। ये कहाँ का है दोस्तों? दक्षिण कोरिया का है। मीना सू चेई दक्षिण कोरिया का है, जो 2022 का मिस अर्थ का खिताब जीती है। इसका क्या नाम होगा दोस्तों? मीना सू चेई। इसको याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन, इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन है आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय हाल ही में कौन सा पुरस्कार जीता है? यानी छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय हाल ही में कौन सा पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा यूनेस्को पुरस्कार। यूनेस्को पुरस्कार से किसे यूनेस्को पुरस्कार कौन जीता दोस्तों? छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय ने ये हाल ही में यूनेस्को पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, भारत ने 15वीं एयर गन चैंपियनशिप में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? दोस्तों भारत ने 15वीं एयर गन चैंपियनशिप में हाल ही में कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों? तो इसका सही क्या होगा दोस्तों? कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 25 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने 15वीं एयर गन चैंपियनशिप में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों? कितना जीता है दोस्तों? 25 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सेबी ने बीएसई का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? किसे नियुक्त करने की घोषणा किया है दोस्तों? सेबी ने बीएसई का, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त करने की घोषणा किया दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सुंदर रमन राममूर्ति, यानी सुंदर रमन राममूर्ति को बीएसई का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका क्या उत्तर होगा दोस्तों? सुंदर रमन राममूर्ति, याद रखिएगा। दोस्तों इससे पहले 3 दिसंबर को हमने 3 क्वेश्चन आपको दिए थे दोस्तों, उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देना था, उसका आज उत्तर बताते हैं। पहला प्रश्न का उत्तर मतलब क्या हुआ, मतलब क्वेश्चन क्या था दोस्तों? जनसंख्या किस सूची का विषय है? जनसंख्या किस सूची का विषय है दोस्तों? तो जनसंख्या किस सूची का विषय दोस्तों? संघ सूची का विषय है। जनसंख्या किस सूची का विषय दोस्तों? संघ सूची का।
इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? जनसंख्या किस सूची का विषय है? तो दोस्तों संघ सूची का। और वही बात किए थे दूसरा क्वेश्चन, मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी पाया जाता है। कौन सा दोस्तों? विटामिन डी। मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी। और तीसरा प्रश्न दोस्तों, तुलबुल परियोजना किस नदी पर, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? झेलम नदी, यानी कि झेलम नदी। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी। जनसंख्या किस सूची का विषय है? संघ सूची का। और दूसरा, मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया? विटामिन डी। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर। ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना था। आज का देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है दोस्तों, इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा किस सूची का विषय है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? और थर्ड प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? ये 3 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।